स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 20 अगस्त 2020 गुरुवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, केवल और केवल काम की खबरों का अपडेट और जानकारियां लेंगे। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि सरकार की ओर से कई तरह के नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान आ चुके हैं। भर्ती परीक्षाओं को लेकर सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। एसएससी, बैंकिंग और रेलवे के लिए परीक्षाओं को लेकर बड़ी काम की खबर आई है। किसान भाइयों के लिए भी बड़ी खुश खबर, नई शिक्षा नीति को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। साथ ही दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है। इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर बड़ी काम की खबर आई है। व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वालों के लिए भी बड़ी काम की खबर, चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। इलेक्शन को लेकर अपडेट है। अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर भी बड़ी खबर आई है। मोबाइल फोन चलाने वालों के लिए बड़ा तोहफा, राशन कार्ड धारकों के लिए भी बड़ी काम की खबर, बिजली बिल को लेकर काम की खबर आ रही है। और हाँ दोस्तों, इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आई हुई बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरें हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा। हर बार की तरह इस बार भी खबरों की शुरुआत करेंगे आप लोगों के प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। हमारी टीम के उत्साहवर्धन के लिए और मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाना दोस्तों। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। संपूर्ण भारत का 20 अगस्त 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, तो आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके, उत्तरी तेलंगाना, दिल्ली एनसीआर, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब के कुछ इलाके, हरियाणा और गुजरात के कुछ भागों में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं दोस्तों, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, विदर्भ, तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भाग, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही एक दो स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। वहीं आपको बता दें, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, बिहार, पूर्वोत्तर भारत और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बरसात हो जाने का अनुमान है। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन झमाझम बारिश होने की खबर चल रही है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर वालों के लिए अच्छी खबर है। साथ ही आपको बता दें, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। दरअसल दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में गहरा कम दबाव का क्षेत्र बन गया है और इसके गुरुवार को पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ने का अनुमान है और इसकी वजह से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अच्छी बरसात होने के समाचार हैं। कई जगहों पर भारी बरसात भी हो सकती है। मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों जान लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। हमारे देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 28 लाख के पार हो गया है, यानी अब तक 28,34,755 लोग संक्रमित हो चुके हैं। बुधवार को 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड 68,129 नए मामले सामने आए हैं। सबसे अच्छी बात दोस्तों यह है कि इनमें से 20,95,211 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर 58,508 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं आपको बता दें, इस वायरस के चलते हमारे देश में 53,849 मरीजों की जान जा चुकी है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं वायरस को लेकर दुनिया भर में क्या जानकारियां चल रही हैं। दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 2,24,05,880 मामले सामने आ चुके हैं। 7,84,338 लोगों की जान जा चुकी है। 10 ऐसे देश जहां पर वायरस का सबसे ज्यादा कहर देखा जा रहा है। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर ब्राजील, तीसरे नंबर पर भारत है। मौसम और वायरस की खबरों के बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर आ रही है, सरकारी नौकरी के लिए देनी होगी अब एक परीक्षा। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है। मतलब सरकारी नौकरी के लिए अब सिर्फ एक परीक्षा देनी होगी। सीईटी के जरिए अब कई तरह के टेस्ट की जरूरत नहीं होगी, जिससे अभ्यर्थियों का समय और संसाधन बचेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को साझा पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मतलब दोस्तों, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे के लिए नहीं देनी होगी अलग अलग परीक्षाएं, एक ही टेस्ट से सिलेक्शन हो पाएगा। यानी पहले सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को कई परीक्षाएं देनी पड़ती थी। इसे समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती संस्था की स्थापना की जा रही है और इससे करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा। और इस तरह के फैसले के बाद रेलवे, बैंकिंग और एसएससी की परीक्षा के लिए, प्राथमिक परीक्षा के लिए अलग अलग परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन तीनों के लिए एक एजेंसी बनाई जाएगी। एक ही आवेदन, एक ही शुल्क और एक ही परीक्षा होगी। इस परीक्षा का स्कोर 3 साल के लिए मान्य होगा। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन का ये ऐतिहासिक फैसला सरकार की ओर से ले लिया गया है और डिटेल से जानकारियां आने वाले वीडियो में हम जानेंगे। बड़ी खबर आ रही है सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर। सुशांत केस में सीबीआई जांच को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है। साथ ही फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सुशांत की मौत की जांच को पटना से मुंबई स्थानांतरित करने का आग्रह किया था। तो ऐसे में अब ये फैंस के लिए बड़ी राहत की खबर आ चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश आ चुका है और सीबीआई अब इस मामले की जांच करेगी। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियां बुलाई जाएंगी वापस। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के 1 साल बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य से अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियों को हटाने का फैसला किया है। मंत्रालय ने राज्य में सुरक्षा हालात की समीक्षा करने के बाद इस तरह का फैसला लिया है। इन कंपनियों की वापसी की प्रक्रिया अगले 2-3 दिनों में शुरू हो जाएगी। बड़ी खबर आई है किसान भाइयों के लिए केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला आया है।
गन्ने की कीमत प्रति क्विंटल 285 रुपए कर दी गई है। केंद्र सरकार ने बुधवार को गन्ने का उचित एवं लाभकारी दाम 10 रुपए बढ़ाकर 285 रुपए क्विंटल करने को मंजूरी दे दी है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, इंस्टाग्राम चलाने वालों के लिए अपडेट है। इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया नया फीचर, अब आप भी बना सकते हैं अपना QR कोड। फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम ने अपने ऐप में QR कोड फीचर को ऐड कर दिया है। कंपनी काफी समय पहले से ही इस फीचर की टेस्टिंग कर रही थी। अब ये फीचर सभी यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया गया है। ये QR कोड किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से स्कैन किया जा सकता है। बिना इंस्टाग्राम ओपन किए ही आप किसी QR कोड के जरिए दूसरे यूजर के हैंडल पर जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी से जुड़ा ये अपडेट है। बड़ी खबर आ रही है, नई शिक्षा नीति पर आम जनता का जवाब देंगे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी। शिक्षा मंत्रालय ने योजना बनाई है। नई शिक्षा नीति के अमल को लेकर सरकार जहां एक तरफ विश्वविद्यालयों और राज्यों के साथ चर्चा में जुटी है, वहीं अब आम जनता तक भी पहुंचा जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने इसे लेकर एक व्यापक योजना बनाई है, जिसके तहत छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से नीति को लेकर हर तरह के सवाल मांगे गए हैं, जिसका जवाब खुद शिक्षा मंत्री या मंत्रालय का कोई वरिष्ठ अधिकारी देगा। मंत्रालय ने इसे लेकर NEP ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नाम से एक हैशटैग भी जारी किया है, जिसके जरिए किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर नई शिक्षा नीति से जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 5 महीने बाद होटलों को खोलने की दी अनुमति। दिल्ली में जिम को खोलने को लेकर सरकार ने अभी फैसला नहीं लिया है, जिसके कारण अभी फिलहाल दिल्ली में जिम बंद रहेंगे। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली सरकार ने पिछले करीब 5 महीने से बंद होटल्स को वापस खोलने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही साप्ताहिक बाजारों को भी ट्रायल बेसिस पर काम शुरू करने को मंजूरी दी गई है। बड़ी खबर आई है, रिलायंस ने ई फार्मेसी कंपनी नेटमेड्स में खरीदी हिस्सेदारी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घोषणा की है कि उनकी सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड यानी RRVL ने विटेलिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों, जिन्हें नेटमेड्स के नाम से जाना जाता है, उसमें 60% की हिस्सेदारी खरीदी है। और रिलायंस ने यह डील 620 करोड़ रुपए में की है। आपको मालूम होगा, नेटमेड्स ग्राहकों के घर के दरवाजे तक दवाइयां, हेल्थ और वेलनेस प्रोडक्ट डिलीवर करने का काम करती है। बड़ी खबर आई है, अपनों को गिफ्ट कर सकेंगे पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। SBI जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया ये उत्पाद। अब आप अपने खास लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी भी गिफ्ट कर पाएंगे। देश की प्रमुख जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में शामिल SBI जनरल इंश्योरेंस ने एक पॉलिसी को लॉन्च किया है। सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस नाम से लॉन्च की गई पॉलिसी को किसी भी व्यक्ति को गिफ्ट किया जा सकता है। आपको बता दें, इस पॉलिसी को बीमा नियामक IRDA से भी मंजूरी मिल चुकी है। SBI जनरल इंश्योरेंस की एक अलग ही तरह की पॉलिसी है। भारतीय संस्कृति में हम अपनी उपलब्धियों या शुभ मुहूर्त पर एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं या लिफाफा देते हैं, और इसी को ध्यान में रखकर सगुन की परिकल्पना की गई है। और यही वजह है कि इस पॉलिसी का जो प्रीमियम है 501, 1001 और 2001 रुपए रखा गया है। और इस बीमा पॉलिसी को आप किसी के परीक्षा पास करने, नई कार खरीदने, नया घर लेने, जन्मदिन, शादी, सालगिरह, नई बाइक खरीदने या फिर कॉलेज में एडमिशन लेने पर इसे गिफ्ट कर सकते हैं। यानी गिफ्ट की जाने वाली ये इंश्योरेंस पॉलिसी होगी। बड़ी खबर आ रही है, व्हाट्सएप वेब को मिला मैसेंजर रूम्स का सपोर्ट। एक साथ 50 लोगों से होगी वीडियो कॉल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक अपने स्वामित्व वाली कंपनियों मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को इंटीग्रेट करने की योजना पर काम कर रहा है। और इसी के तहत फेसबुक ने हाल ही में व्हाट्सएप पर मैसेंजर रूम का सपोर्ट दिया है। आपको बता दें कि रूम का सपोर्ट अभी केवल व्हाट्सएप वेब के लिए सीमित है। आने वाले दिनों में रूम का सपोर्ट ऐप पर भी आ सकता है। व्हाट्सएप के जरिए मैसेंजर रूम कैसे आप इस्तेमाल कर पाएंगे, इसकी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। वायरस महामारी के इस टाइम में वीडियो कॉलिंग का क्रेज काफी ज्यादा तेजी से बढ़ा है और लोग पर्सनल और प्रोफेशनल कामों के लिए वीडियो कॉलिंग का इस्तेमाल बढ़ चढ़ कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए फेसबुक ने मैसेंजर रूम की शुरुआत की है। अगली बड़ी खबर आई है, टिकटॉक को खरीदने वालों की लिस्ट में शामिल हुई ओरेकल। जी हाँ, अमेरिका में टिकटॉक की चाहत रखने वालों की फहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है और वो है ओरेकल कॉर्प। अब उसकी जंग माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर जैसी दिग्गज कंपनियों से होंगी। वैसे ओरेकल और टिकटॉक इन्वेस्टर्स के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया है और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी एक अहम बयान आया है। उन्होंने ओरेकल के समर्थन में बयान देते हुए कहा कि वो एक शानदार कंपनी है और टिकटॉक को खरीदने में सक्षम है। आपको बता दें, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक को खरीदने का 90 दिन का समय दिया हुआ है। अगली बड़ी खबर अपडेट आई है, सरकार ने NBFC और HFC के लिए कर्ज गारंटी योजना के नियमों में ढील दी है। संकट से जूझ रही गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFC और आवास वित्त कंपनियों HFC को अतिरिक्त नकदी उपलब्ध कराने के मकसद से सरकार ने सोमवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा उनके वाणिज्यिक पत्रों और बॉन्ड को खरीदने की आंशिक ऋण गारंटी योजना के नियमों में ढील दी है। सरकार ने योजना की अवधि को भी 3 महीने बढ़ा दिया है। अगली बड़ी खबर आई है, 7 सितंबर को जारी किए जाएंगे सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स के मार्क्स। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPSC साल 2019 की परीक्षा और इंटरव्यू में सेलेक्ट हुए 829 अभ्यर्थियों की लिस्ट 7 सितंबर को जारी करेगा। आपको बता दें, आयोग ने 4 अगस्त को अंतिम रिजल्ट घोषित किया था, लेकिन मार्क्स जारी नहीं किए थे। वहीं आपको बता दें, UPSC ने ऑफिशियल वेबसाइट पर साल 2020 और 2021 की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है और जो अभी हाल ही में UPSC के रिजल्ट आए थे, उनके मार्क्स जो है वो
7 सितंबर को जारी हो जाएंगे। इस तरह की अपडेट और खबर आ रही है। अगली बड़ी खबर है, राजस्थान में निकाय चुनाव 20 अक्टूबर तक स्थगित हो गए हैं। निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी कर दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेश बाड़मेर और भरतपुर को छोड़कर सभी जिला कलेक्टर पर लागू होगा। इन दोनों इलाकों में प्रथम चरण के दौरान नगर पालिका के चुनाव हो चुके हैं। यानी राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की 129 स्थानीय निकायों के चुनाव को 20 अक्टूबर तक स्थगित कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अगर आयोग को ये लगता है कि चुनाव कराना संभव है तो 20 अक्टूबर से पहले आयोग चुनाव करवा सकता है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, यूपी बोर्ड को लेकर 9वीं से 12वीं तक का संशोधित पाठ्यक्रम जारी हो गया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए साल 2020-21 का संशोधित पाठ्यक्रम है वो जारी कर दिया है और इससे छात्र आसानी से ये समझ पाएंगे कि इस साल कितने टॉपिक को पढ़ना है, किस टॉपिक के कितने नंबर है। बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में अंतिम वर्ष की परीक्षा की गाइडलाइन जारी हो गई है। ऑफलाइन घरों में ही यूजी और पीजी की फाइनल ईयर की परीक्षाएं होगी। छात्रों के पास ईमेल से पेपर आएगा। इस तरह की ये खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में कॉलेजों में अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाओं को लेकर राज्य सरकार और उच्च शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। यह आदेश विश्वविद्यालय और कॉलेजों में पहुंच गए हैं। विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट पर प्रश्न पत्र अपलोड करेंगे। ओपन बुक परीक्षा प्रणाली में परीक्षार्थी अपने घर में ही रहकर उत्तर पुस्तिका लिखेंगे। आगे बढ़ते दोस्तों अगले बड़ी खबर आई है नौकरी को लेकर। जी हाँ, गूगल ने भारत में एक नई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है जहां पर लोग अपनी मनपसंद नौकरी की तलाश कर पाएंगे और इस ऐप को कोरमो जॉब्स नाम दिया गया है। आपको बता दें गूगल ने इस ऐप को पिछले साल लॉन्च किया था। साल 2019 तक गूगल प्ले स्टोर से यह ऐप स्पोर्ट के नाम से उपलब्ध था, लेकिन गूगल ने अब इसे रीब्रांड करके नए नाम और फीचर के साथ लॉन्च किया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन पर बड़ी संख्या में नौकरी ढूंढ रहे लोग और वर्कर्स की तलाश कर रही विभिन्न कंपनियां हैं वो एक्टिव हैं। साथ ही इसमें कंपनी ने रिमोट इंटरव्यू जैसा फीचर भी जोड़ा है जहां से लोगों को घर बैठे बैठे इंटरव्यू देने में मदद मिलेगी। मतलब अब आप मोबाइल फोन के जरिए गूगल के इस ऐप से नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर दोस्तों, इनोवेशन। गूगल मैप्स के नए फीचर आपकी यात्रा को और आसान बनाएंगे। रास्ते में कहां पर जंगल है, कहां पर झाड़ियां हैं, इन सब की जानकारियां भी आपको मिलेगी। कलरफुल होगा सबसे लोकप्रिय नेविगेशन ऐप और साथ ही पहले से ज्यादा डिटेल और ग्रेनुलरिटी उपलब्ध होगी। और इसके बाद जल्द ही सड़क की चौड़ाई, आकार और प्रकार भी ये ऐप बताएगा। मतलब 15 साल पहले अपने लॉन्च के बाद से गूगल मैप्स ने अपने आप को कई बार रीडिफाइन किया है और अब ये पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल नेविगेशनल टूल बन गया है। गूगल ने अपने ब्लॉग पर यह ऐलान किया है कि वह इसी हफ्ते गूगल मैप्स में ज्यादा डिटेल्स और ग्रेनुलरिटी जोड़ रहा है और इससे आपको किसी भी क्षेत्र को समझने में आसानी होगी। अगली बड़ी खबर, एसबीआई बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी राहत है। बचत खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर भी आपको जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। एसएमएस चार्ज भी आपका माफ हो जाएगा। बैंक ने ट्वीट के जरिए बचत खाता धारकों को ये सूचित किया है कि वह सेविंग बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर ग्राहकों से किसी भी तरह का शुल्क नहीं वसूलेगा। बैंक ने इसके साथ ही एसएमएस चार्ज को भी माफ करने की जानकारी दी है। बैंक ने कहा कि सभी तरह के बचत खाता पर शुल्क माफ है। तो ये एसबीआई बैंक ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। 18 अगस्त को एसबीआई ने इसको लेकर ट्वीट भी किया, आप देख पा रहे हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश को लेकर आ रही है। बिना राशन कार्ड वाले गरीब नागरिकों को भी 1 रुपए प्रति किलो मिलेगा गेहूं और चावल। मध्य प्रदेश को लेकर ये बड़ी खबर अपडेट है। सरकार ने फैसला किया है कि जो गरीब है और जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है उनको 1 सितंबर यानी 1 सितंबर से प्रति परिवार के हिसाब से 1 रुपए प्रति किलो नमक, गेहूं और चावल, जबकि 1.5 रुपए प्रति लीटर केरोसिन तेल दिया जाएगा। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है यूथ के लिए खुशखबरी। रियलमी इंडिया देगा 10,000 नौकरी। साल के अंत तक स्मार्टफोन मेकर कंपनी रियलमी 10,000 से ज्यादा जॉब निकालने जा रही है। कंपनी सीईओ ने कहा है कि देश में कारखाने खोलने और इकोनॉमी में सहयोग करने को कोशिश की जा रही है। वही दोस्तों बड़ी खबर, मोदी सरकार ने दी बिजली वितरण कंपनियों को बड़ी राहत। वर्किंग कैपिटल लिमिट में इजाफा किया गया है। सरकार ने उदय यानी उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना के तहत वितरण कंपनियों के लिए कर्ज लेने को लेकर कार्यशील पूंजी सीमा नियम में एक बार ढील देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वितरण कंपनियों के लिए ये कर्ज सुविधा 90,000 करोड़ रुपए की नकदी उपलब्ध कराई जाने की योजना का हिस्सा है। वही दोस्तों अगले बड़ी खबर आ रही है, बिहार को लेकर 4050 अतिथि शिक्षकों को लॉकडाउन अवधि का भी वेतन मिलेगा। 117 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। गणित, अंग्रेजी, विज्ञान विषयों में शिक्षकों की कमी के कारण उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षक रखे गए हैं। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट 2020 के लिए एडमिशन कार्ड जारी कर दिया है। कैंडिडेट इसे आधिकारिक वेबसाइट ICSI.edu से डाउनलोड कर सकते हैं। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, अब अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को भी मिलेंगे पट्टे, मिलेगा जमीन का मालिकाना हक। राजस्थान को लेकर ये खबर है। अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के लिए खुश खबर है। 1.5 दशक बाद राज्य में बुधवार से अपार्टमेंट ओनरशिप कानून लागू हो गया है। नगरीय विकास विभाग ने इसको लेकर नियम और उपनियम जारी कर दिए हैं और इस कानून के लागू होने से अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को भी जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। आवासीय और वाणिज्यिक उपयोग वाले सभी तरह के अपार्टमेंट्स पर यह एक्ट लागू रहेगा। डिटेल से और जानकारी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। 1 करोड़ परिवारों का अतिरिक्त बिल भरेगी
करेगी सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि हर परिवार को 2019 में आए बिजली के बिल के हिसाब से भुगतान करना होगा और इससे कोरोना काल में किसी का अधिक बिल आया होगा तो उसे ज्यादा रकम चुकाने से राहत मिल जाएगी। उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में 1 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं के अतिरिक्त बिजली बिल को भरने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान आए ज्यादा बिल की भरपाई सरकार करेगी और इसको लेकर पिछले महीने कुछ बड़े कारोबारियों और सेलिब्रिटीज ने भी ये शिकायत की थी कि उनके बिजली का बिल 2 गुना और 3 गुना हो गया है और इसके बाद से ही राज्य सरकार बढ़े हुए बिजली बिलों से लोगों को राहत देने पर विचार कर रही थी और इसी के तहत सरकार ने अब ये फैसला लिया है। सरकार ने ये कहा है कि हर परिवार को 2019 में आए बिल के हिसाब से भुगतान करना होगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, अडानी का हुआ जयपुर एयरपोर्ट, केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन अब निजी समूह अडानी एंटरप्राइजेज संभालेगा। बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जयपुर हवाई अड्डे के निजीकरण को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा भी बुधवार को गुवाहाटी और त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे को भी निजी हाथों में सौंपने पर मुहर लगाई गई। अडानी समूह को जयपुर एयरपोर्ट का संचालन अगले 50 साल के लिए सौंपा जा रहा है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, यूपी में अब सिर्फ 3 दिन में लगाई है नई फैक्ट्री, नहीं लेनी होगी कोई एनओसी। योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब एमएसएमई सेक्टर से जुड़े उद्योग को शुरू करने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, केवल 3 दिन के अंदर इसकी इजाजत मिल जाएगी और उद्यमी इकाई का संचालन कर एनओसी की औपचारिकताएं धीरे धीरे ऑनलाइन कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश को लेकर ये जानकारी है। साथ ही आपको बता दें बड़ी खबर आई है, राजस्थान को लेकर 40 साल बाद पानी के बिल का फॉर्मेट बदला गया। सीएम की फोटो के साथ पीछे चस्पा होगी 15,000 लीटर तक पानी फ्री देने की सूचना। जयपुर जलदाय विभाग ने पानी के बिल का फॉर्मेट बदल दिया है। अब बिजली के बिल की तरह ही पानी का बिल भी लंबाई में ज्यादा होगा। आगे बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान को लेकर ही राज्य सरकार ने प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों पर शिकंजा कसा है। केस डिलीवरी के लिए करनी होगी इन नियमों की पालना। दरअसल अशोक गहलोत सरकार ने एटीएम एवं केस वैन की लूटपाट की घटनाओं के मद्देनजर केस परिवहन करने वाली प्रदेश की प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों की लगाम कसते हुए कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। इसकी डिटेल से जानकारी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। नकदी परिवहन के लिए एजेंसियों को निजी सुरक्षा उपलब्ध करानी होगी। प्रत्येक कैश वैन में एक ड्राइवर के अलावा 2 सुरक्षा गार्ड और 2 एटीएम अधिकारी रखने जरूरी होंगे। साथ ही हथियारबंद गार्ड को ड्राइवर के साथ आगे की सीट पर बैठना होगा, दूसरा गार्ड पिछली सीट पर बैठेगा। इस तरह के नियम अपडेट किए गए हैं, आप देख पा रहे हैं। कोई भी कैश वैन एक बार में 5 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी लेकर नहीं चलेगी। राज्य सरकार ने प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों पर शिकंजा कसा है। केस डिलीवरी के लिए इन नियमों की पालना करना जरूरी होगा। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, सभी सहकारी दवा केंद्र होंगे ऑनलाइन, 4.25 करोड़ पेंशनर्स को मिलेगी राहत। राजस्थान को लेकर ये अपडेट आया है। प्रदेश के 4.25 करोड़ पेंशनर्स की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने सभी सहकारी भंडारों के मेडिकल विक्रय केंद्रों को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। साथ ही ये भी खबर आ रही है कि सहकारी संस्थाओं में 1000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए विभाग के सेवा एवं भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन 3 महीने में पूरा करके भर्ती की अभ्यर्थना सहकारी भर्ती बोर्ड को भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर आई है, राजस्थान में गुरुवार से 8 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन। राजस्थान सरकार गुरुवार से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर अशोक गहलोत सरकार प्रदेश में कोई भी भूखा न सोए के संकल्प के साथ इस योजना को शुरू कर रही है और इस योजना के तहत कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति मात्र 8 रुपए में भरपेट पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन कर पाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा 213 नगरीय निकायों में लोगों को बैठाकर भोजन कराने की व्यवस्था रहेगी। राज्य के सभी शहरों के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अस्पतालों में इस योजना के केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खुश खबर। राजीव गांधी किसान योजना के 19 लाख किसानों को 20 अगस्त को आज 1500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त के पैसे डाले जाएंगे। गुरुवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के किसानों, तेंदुपत्ता संग्रह करने वालों को, साथ ही गोबर विक्रेताओं के बैंक खाते में करोड़ों रुपए की राशि का सीधे अंतरण करेंगे। बड़ी खबर आई है, उत्तर प्रदेश को लेकर अब आरटीआई हुई प्राइवेट, छात्रों को 54 गुना ज्यादा चुकानी होगी फीस। दरअसल उत्तर प्रदेश के 40 आईटीआई को प्राइवेट हाथों में सौंपने की तैयारी हो गई है। पहले चरण में 16 और दूसरे चरण में 24 संस्थानों के निजीकरण पर सहमति बन चुकी है। यानी अब नए सत्र से छात्रों का प्रवेश निजी आईटीआई में होगा। अगली बड़ी खबर है, अब घर बैठे ऑनलाइन बनवाएं चरित्र प्रमाण पत्र, कराएं किराएदारों का वेरिफिकेशन। यूपी को लेकर ये खबर आ रही है, किसी भी कंपनी या नौकरी के आवेदन या फिर किसी अन्य काम के लिए अगर चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है या फिर किराएदारों का सत्यापन कराना है तो इसके लिए अब कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। ये काम अब घर बैठे ही चुटकियों में हो जाएगा। लोगों की सुविधा के लिए ये सुविधाएं ऑनलाइन कर दी गई है। इनकी फीस वगैरह भी ऑनलाइन जमा हो पाएगी। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, असम में चुनावी घोषणाओं का पिटारा, हजारों छात्राओं को स्कूटी मिलेगी। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच असम की भाजपा सरकार ने 12वीं के बोर्ड परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास होने वाली 22,000 छात्राओं को स्कूटी देने का निर्णय किया है। साथ ही राज्य बोर्ड के छात्रों के लिए सरकारी कॉलेजों में 25% सीटें आरक्षित करने का भी निर्णय लिया गया है और साथ ही 14,000 शिक्षकों की भर्ती के साथ ही 4,000 मौजूदा अध्यापकों को नियमित किए जाने का निर्णय भी लिया गया है। असम को लेकर ये अपडेट आप देख सकते हैं। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर। सोने चांदी की क्या ताजा
ज्यादा रेट अपडेट चल रहे हैं। बुधवार 19 अगस्त 2020 को देश भर के सराफा बाजारों में सोने चांदी के हाजिर भाव इस तरह से रहे। सोना 53,394 रूपए प्रति 10 ग्राम पर रहा और चांदी 67,072 रूपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर जरूर करें। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।